दोस्तों इस कहानी का नाम है भाभी का सहारा। तो चलिए दोस्तों इस कहानी को शुरू करते हैं। गर्मी की छुट्टियां थी और मैं अपने भाई के घर कुछ दिन रहने आया था। भैया अक्सर ऑफिस के काम में व्यस्त रहते थे और ज़्यादातर समय भाभी ही घर संभालती थी। पहले दिन ही जब मैं पहुंचा, भाभी ने मुस्कुराकर कहा, आ गए छोटे साहब, अब तो घर में रौनक आ जाएगी। उनकी मुस्कान में अपनापन था और मुझे घर से दूर रहकर जो खालीपन महसूस होता था वो पल भर में मिट गया। दिन बीतने लगे, भैया सुबह निकल जाते और देर रात घर लौटते। भाभी और मैं साथ साथ चाय पीते, बातें करते, कभी छत पर टहलने चले जाते। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि भाभी भी अंदर से अकेली हैं। एक शाम बारिश हो रही थी। हम दोनों छत पर खड़े थे। भाभी ने हल्की हंसी में कही, तुम्हें पता है, कभी कभी सोचती हूँ कि काश कोई मेरा दोस्त होता जिससे दिल की बातें कह पाती। मैंने उनकी तरफ देखा और बोला, भाभी, अगर आप चाहे तो मुझे समझ लीजिए, मैं सिर्फ देवर नहीं, दोस्त भी बन सकता हूँ। उनकी आंखें भर आई। उन्होंने बस इतना कहा, यही तो सबसे बड़ी कमी थी मेरे ज़िंदगी में। उस दिन के बाद से हमारा रिश्ता और गहरा हो गया। हम एक दूसरे के साथ खुलकर बातें करने लगे। मैंने उन्हें समझाया कि वो खुद की खुशियों का भी ध्यान रखें, कभी पेंटिंग करें, कभी बाहर घूमने चले जाएं। भाभी ने भी मुझे जीवन की छोटी छोटी बातें सिखाई, जिम्मेदारी, रिश्तों की अहमियत और परिवार को जोड़कर रखने की ताकत। कुछ महीनों बाद मेरा कॉलेज शुरू हो गया और मुझे वापस जाना पड़ा। मैंने सिर झुकाकर कहा, भाभी, आपने मुझे सिर्फ परिवार नहीं, दोस्ती भी दी है। कॉलेज लौटने के बाद भी मैं अक्सर भाभी को याद करता था। उनकी बातें, उनका साथ, वो अपनापन, सब मेरे दिल में कहीं गहरा उतर गया था। कुछ महीनों बाद मेरी छुट्टियां फिर से आई और मैं भैया के घर पहुंचा। भाभी ने मुझे देखकर बहुत खुश हुई, पर उनकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी। मैंने पूछा, भाभी, आप बहुत थकी हुई लग रही हैं, सब ठीक है ना? वो मुस्कुरा दी, सब ठीक है छोटे, बस जिंदगी ऐसी ही है, कभी थकाती है, कभी संभाल लेती है। उस रात भैया फिर देर से घर आए। मैं और भाभी बालकनी में बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ सन्नाटा था। भाभी ने धीरे से कहा, कभी कभी सोचती हूँ कि मेरी सारी बातें तुमसे कह देती हूँ तो हल्का महसूस होता है, वरना अंदर ही घुटन रहती है। मैंने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर वादा कीजिए, अब से कभी भी अपने दिल में बोझ नहीं रखोगी, चाहे छोटी बात हो या बड़ी, मुझे बता दोगी। भाभी ने सिर हिलाकर हामी भर दी। उनकी आंखों में अपनापन था, जैसे उन्हें एक अपना मिल गया हो। कुछ ही दिनों बाद भाभी की माँ बीमार पड़ गई। भाभी को अपने मायके जाना था, लेकिन भैया ऑफिस के काम में बाहर थे। ऐसे में मैंने भाभी का साथ दिया। हम दोनों साथ गए। अस्पताल में माँ की देखभाल की। भाभी बार बार कहती, अगर तुम ना होते तो मैं टूट जाती। उनकी आवाज़ में कृतज्ञता थी और मेरे दिल में उनके लिए और भी इज्जत बढ़ गई। मायके से लौटते वक्त ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए भाभी बोली, छोटे, तुम सिर्फ मेरे देवर नहीं, मेरे ज़िंदगी की ताकत हो, कभी मत बदलना। मैंने उनकी ओर देखा और गंभीरता से कहा, भाभी, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। उनकी आंखें भर आई, पर उन्होंने अपने आंसू छुपा लिए और मुस्कुरा दी। अब जब भी मैं भैया के घर आता हूँ, भाभी मुझे पहले से ही ज़्यादा अपनापन देती हैं। हम दोनों की दोस्ती घर की रूह बन चुकी है। भैया भी अब कहते हैं, तुम्हारे आने से घर में सच में खुशी आ जाती है। पर मेरे और भाभी के बीच का रिश्ता सिर्फ हंसी मजाक का नहीं रहा। उसमें एक गहरी समझ, एक भरोसा और दिल से जुड़ा सहारा बन चुका था। दोस्तों, इस कहानी का संदेश यह है कि कहानी दिखाती है कि देवर भाभी का रिश्ता केवल मजाक और छेड़छाड़ का नहीं होता, बल्कि उसमें गहरी दोस्ती, अपनापन और सहारा भी छिपा होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा
और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहे।